स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। तेजस्वी, आपके जन्म के तुरंत बाद लालू जी मुख्यमंत्री बने, काफ़ी दिनों तक मुख्यमंत्री आवास में रहे आप, उसके बाद आपकी माँ मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास में लालन पालन हुआ आपका, बड़े हुए आप वहाँ पर। कैसे शेयर करेंगे इस एक्सपीरियंस को? देखिए, जब से मेरे को होश आया तब से मैं मुख्यमंत्री आवास में रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता मुख्यमंत्री थे। मगर अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं और इन चीज़ों से, मगर हमारे माँ बाप ने, मेरे पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरी माता जी भी मुख्यमंत्री रहीं, मगर हमें काफ़ी अच्छे संस्कार दिए और हमें बताते थे जो भी बेटा द्वार पे आए उसको खाली हाथ मत वापस जाने देना। और काफ़ी डाउन टू अर्थ हमने रखा, काफ़ी इजी अप्रोचेबल रखा और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे वाकिफ़ रखा। तो हम इन चीज़ों के लिए अपने माँ बाप को धन्यवाद देते हैं और काफ़ी हम खुशनसीब हैं जो इस परिवार में मेरा जन्म, इस परिवार का हिस्सा बने हैं। चलिए, 15 साल लगभग रहे आप मुख्यमंत्री आवास में। जब वहाँ से छोड़कर 2005 में वहाँ से आना पड़ा बाहर दूसरी जगह पर, कैसा अनुभव था? क्योंकि बचपन भी था, आपने आंखें वहाँ पर खोली लगभग और होश संभाला वहाँ पर। देखिए, ऐसा कुछ खास हमें नहीं लगा, क्योंकि जो चीज़ें चलती हैं परिस्थिति है और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। बिहार के पॉलिटिकल पावर सर्किल जो है और दिल्ली का जो पॉलिटिकल पावर सर्किल है, दोनों में क्या अंतर दिखता है? और क्या लगता है आपको, जिसमें राबड़ी जी यहाँ बिहार में थी, उसके बाद लालू जी केंद्र की सत्ता में काबिज थे, बड़े ओहदे पर थे, कैसे देखते हैं इसको, किस तरह से पाते थे उसको? देखिए, मैं मानता हूँ कि दोनों ने अपने अपने जगह पे काफ़ी अच्छा काम किया। जहाँ तक राबड़ी देवी जी की बात करेंगे तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जी, और काफ़ी 8 सालों तक काफ़ी अच्छे से सरकार चलाया और एक भी दाग नहीं लगने दिया, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगने दिए उस सरकार के। जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी, पहली सरकार होगी राबड़ी जी की जिस पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जहाँ तक लालू जी की बात करें, जब वो केंद्र राजनीति में गए तो उन्होंने जिस तरह से रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया, बिहार में, बिहार का और देश का दुनिया भर में नाम रोशन करने का काम किया और भाड़ा कम करते हुए, ये काफ़ी कठिन काम होता है, काफी चर्चा में भी थे, भाड़ा कम करते हुए मुनाफा देने का काम किया। चारा घोटाला मामले में लालू जी जेल गए थे उस वक्त, जब उसके तुरंत बाद अचानक माँ जो है आपकी वो मुख्यमंत्री बन गई यहाँ पर, तो माँ को किस रूप में आप कैसे देखते थे? एक मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर थी, एक माँ के रूप में बेहतर थी? नहीं, देखिए, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया। जाहिर सी तौर पर जब वो पहली बार लालू जी चारा घोटाले के मुकदमे में जब वो जेल गए थे तो मैं काफ़ी छोटा था और मेरे गार्जियन और जितने में बड़ी बहनें हैं, एल्डर सिस्टर्स हैं या माँ हैं, वो इन चीज़ों से हमें दूर ही रखना चाहती थी ताकि प्रभाव ना पड़े हम चीज़ों पे। मगर जिस तरह से उनको परिवार को भी टाइम देना चाहिए था, उन लोगों ने देने का काम किया। 15 साल में लालू जी का जब शासन रहा तो उस वक्त आपके दोनों मामा लोग भी काफ़ी सक्रिय थे यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी बदनामियाँ भी हुई उनकी वजह से, लालू जी की भी। देखिए, मेरा विश्वास है कि जो पिछले जो बीत गई बातें उस पर ज़्यादा बात नहीं करना, जो आगे का जो भविष्य है उस पर बातें करना चाहिए और इस दौर से हमारी पार्टी अब आगे निकल चुकी है। भांजे होने के नाते कुछ सलाह मिलती होगी, कभी कभी कोई राजनीतिक गुफ्तगू होती होगी उनसे? नहीं, अभी ऐसा कोई बातें हमारी पारिवारिक और व्यक्तिगत ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं उनसे, और जो बातें बीत गई, अब मतभेद होते हैं नहीं हैं, इन चीज़ों पे चर्चा ना करते हुए, चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी दौरों से हम निकल। लालू जी जेल में है अभी फिलहाल, कैसे ले जाएंगे पार्टी को आगे? बहुत बड़ी चुनौती है ये। देखिए, मैं बता देना चाहूँगा कि लालू जी भले ही अभी जेल में हैं और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि लालू जी को बेल भी मिलेगा और बेल के साथ अक्विटल भी मिलेगा और लालू जी जल्द से जल्द बिहार की सेवा में आएंगे, बिहार की जनता की सेवा करने वापस आएंगे। और जहाँ तक अभी, जब तक लालू जी नहीं हैं, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो लालू जी की जो विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का, उसको हम लोग खुद लालू यादव समझ करके जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और तमाम लोग, वरिष्ठ नेता, कई लोग आरोप भी लगाते हैं नेतृत्व कौन करेगा, तो हमने तो साफ कर दिया कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जनता चला दी है हमारी, क्योंकि जनता की हमारी पार्टी है, गरीबों की हमारी पार्टी है। और जिस तरह से बुरी से बुरी परिस्थिति में भी जिस तरह से विधायक दलों ने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, इस बार सामूहिक रूप में हम लोग, तमाम लोग, चाहे युवा साथी हों, पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग कंबाइंड नेतृत्व में हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से
जो लालू जी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस तरह से उनको पॉलिटिकल साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, तो उसके लिए हम लोग जनता तक भी हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, बातों को रख रहे हैं। लोग कहते हैं आरोप लगाया, बदनाम किया गया, चारा घोटाला। आखिर चारा घोटाला है क्या? लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में और चारा घोटाला चल रहा था 1977 से। लालू जी को जब पता चला चारा घोटाले के बारे में तो इन्होंने 41 FIR दर्ज करने का काम किया। निर्देश दिए गए, कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी किया, जो दोषी थे उनको जेल भेजने का काम किया। तो इस केस में जो मुद्दई था उसको मुद्दाले बना दिया गया। मेरा मानना है जो लालू जी पे जो धाराएं लगाई गई हैं, कानूनी धाराएं जो लगाई गई हैं CBI की तरफ से, वो पैसे का लेन देन का नहीं लगाया गया। जो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उन पे जो आरोप है वो 120B का आरोप है। 120B का मतलब होता है साजिशकर्ता, यानी साजिश करने वाले का उसका धारा लगता है। तो मेरा मानना है लालू जी ने किस बात के लिए साजिश किया होगा? कोई भी, चाहे लालू जी हुई या कोई भी लोग हो जो राजनीति में हैं, किस लिए साजिश करेंगे? या तो पैसे के लिए करेंगे या तो पोस्ट के लिए करेंगे। पोस्ट की बात जहाँ तक रही तो लालू जी उस वक्त मुख्यमंत्री खुद थे, सरकार में थे। जहाँ तक पैसे की बात है, आप लोग सब गवाह हैं इस चीज़ों के लिए कि CBI ने उस वक्त मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के घर पे छापा मारा, CM हाउस को रेड किया, देश भर में इंटरपोल लगाया गया, हमारे भाई बहन सबके नाम पर पे, रिश्तेदार के नाम पे कि अधिक संपत्ति है कि नहीं है। मेरे ननिहाल जाकर के जो आंगन होता है उसके खेत खुदाई हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। क्या मिला? एक पैसा की बरामदगी नहीं हुई CBI को। और हम लोगों ने जो DA केस था, अधिक संपत्ति का जो केस था, वो केस हम लोग उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो इस किस चीज़ की सज़ा मिली है? मेरा मानना है कि लालू जी को जो सज़ा मिली है, ये गरीबों के आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है, पिछड़ों की आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है, दलितों की आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है। अगर कोई गरीबों की आवाज़ उठाता है, इन तमाम लोगों की आवाज़ उठाता है, अगर ये गलती है तो हम चाहेंगे तमाम लोग जनता के समर्थन से ऐसी गलती हम बार बार करते रहें। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम और लेंगे तेजस्वी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद कुछ और सवाल होंगे आखिरी सेगमेंट में, लेकिन टू द पॉइंट।